अकॉर्डिंग टू सीजनल हमें फूड कैसे लेना चाहिए। बट आजकल क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, जंक फूड बाहर का ज्यादा ले रहे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो 3 टाइम खाना खाता है वो रोगी होता है, 2 टाइम खाए वो भोगी होता है, और जो 1 टाइम खाए वो जोगी होता है। आजकल की लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है, खाना कम से कम 7 से 8 बार खाया जा रहा है। सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर लंच, डिनर, बीच में स्नैक्स हो जाता है, चाय कॉफी हो जाती है, फ्रूट सैलेड खाने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। आयुर्वेद का गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ऑफ आयुर्वेदा, आप कुछ भी खाएं उसको 32 टाइम्स चबाना चाहिए। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो उसको 32 टाइम चबाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, चबाना तो दूर, खा रहे हैं, इनगल्फ कर ही जा रहे हैं, चली जा रहे हैं। जब भी फैटी लिवर ग्रेड 2 पे या ग्रेड 3 पे आता है तो आपकी जो स्प्लीन है, सबसे ज्यादा आयुर्वेद में बोला जाता है उसको प्रिया वृद्धि, जो कि ब्लड को ज्यादा ब्लड करके रखती है। अगर वही बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। नहाने का तरीका भी अलग होता है। आजकल लोग सीधे अपने सिर में डाल रहे हैं, कभी नहीं। आयुर्वेद कहता है कि मोस्टली पहले, क्योंकि सारी इम्यूनिटी की जो जड़ होती है आपका अम्बलाइकस होता है, तो आप उसके इर्द गिर्द पानी डालो, उसको स्टिमुलेट करो, फिर दाने नीचे, उसके बाद में आप ऊपर डालो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गठिया वाई की उन पेशेंट को आती है जिनका डाइजेस्टिव इश्यू ज्यादा रहता है, जिनको गैस एसिडिटी का इश्यू रहता है, उनका ब्लड सड़ने लगता है। आपने देखा होगा कि जो अर्थराइटिस के पेशेंट को पेन बहुत रहता है, जब तक उनका टॉक्सिन या स्टमक क्लियर नहीं होएगा उनको ये प्रॉब्लम क्योर ही नहीं हो सकती है। आपने देखा होगा कि आजकल वही जो बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो आज के जमाने में संभाल के रखी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो सोचो सर, अगर वो संभाल के, इवन की डॉक्टर्स भी बोलते हैं इसके लिए संभाल के रखी जाती है। सोचो कि अगर हम इसको संभाल के नहीं रखेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। मॉर्निंग में विटामिन डी लेना जरूरी है, सब कहते हैं, लेकिन एक सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि हमें धूप से मिलता है। विटामिन डी तो मिलता है, जो एक हैप्पी हार्मोन है, वो हमें खुश रखता है, लेकिन वो आजकल आज के ज़माने में कोई भी खुश नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं बात करने का। सर नमस्कार, मैं दिव्यज्योति, द दिव्यज्योति शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लीवर के ऊपर। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर नेहा महाजन, जो आयुर्वेद में स्पेशल है। तो मैम नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे सर आपने बताया कि लीवर को हम कैसे क्योर कर सकते हैं। सबसे पहले तो लीवर इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। लीवर हमारा जो है सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है बॉडी का। और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें एक टाइमिंग दिया गया है कि हमें कैसे टाइम पे खाना है, किस टाइम पे पीना है, पूरा दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या के ऊपर बताया अकॉर्डिंग टू सीजनल हमें फूड कैसे लेना चाहिए। बट आजकल क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो, जंक फूड बाहर का ज्यादा ले रहे हैं। लाइफस्टाइल गड़बड़ है, उठने का, बैठने का, सोने का सब अलग है, क्योंकि उनका शेड्यूल बहुत बिजी है लाइफ का। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि टाइमिंग होता है खाने का। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो 3 टाइम खाना खाता है वो रोगी होता है, 2 टाइम खाए वो भोगी होता है, और जो 1 टाइम खाए वो जोगी होता है। आपने देखा होगा कि जो बहुत महान संत रहे हैं, या बहुत जो जैन धर्म को मानते हैं, या बहुत एक अपने आप को सही फिट रखते हैं, तो वो 1 या 2 टाइम खाना खाते हैं। बट आजकल की लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है, खाना कम से कम 7 से 8 बार खाया जा रहा है। सुबह का ब्रेकफास्ट, फिर लंच, डिनर, बीच में स्नैक्स हो जाता है, चाय कॉफी हो जाती है, फ्रूट सैलेड खाने का किसी के पास टाइम ही नहीं है। जब आपके बॉडी के अंदर फाइबर ही नहीं जाएगा, प्लांट बेस्ड डाइट ही नहीं जाएगी, तो फिर आपका लीवर कैसे हेल्दी रहेगा। पहले वाला खाना खाने में, पचने में आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स, कम से कम की मैं बात कर रही हूँ, आप वो ही नहीं पचा पा रहे, खाई जा रहे हो। आपका लीवर डस्टबिन में नहीं है। जब आप डाली जाओगे तो उस पे क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां उभर के आती हैं। एक बात और सर, आयुर्वेद का गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल ऑफ आयुर्वेदा, आप कुछ भी खाएं उसको 32 टाइम्स चबाना चाहिए। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो उसको 32 टाइम चबाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, चबाना तो दूर, खा रहे हैं,
इनगल्फ कर ही जा रहे हैं, चली जा रहे हैं, तो कैसे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा? अगर किसी को स्टार्टिंग में लीवर अपनी जो वार्निंग देता है कि उसको ये प्रॉब्लम की ओर मतलब हो रही है, लीवर अपनी वार्निंग देता है कि मुझे प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम सब लोग इग्नोर करते हैं उनको। क्या होता है कि अगर किसी का स्टार्टिंग में एसिडिटी रहता है, या स्टमक में पेन रहता है, गैस रहती है, या उसका पेट अच्छे से साफ नहीं हो रहा है, पाइल्स का इशू आ रहा है, बवासीर का इश्यूज आ रहा है, या उसको जब वो सो रहा है एसिडिटी रिफ्लक्स हो रहा है, खाना खा रहा है वापिस मुंह में जा रहा है, या उसके पेप्टिक अल्सर की शुरुआत हो रही है, पेशेंट उसको नॉर्मल मान रहा है, पेशेंट टेस्ट करवाता है, एसजीओटी एसजीपीटी जो होता है बड़े हुए होते हैं, उसको 2-2 3-3 साल पेशेंट मानता ही नहीं है। क्या बोलते हैं, फैटी लिवर आ रहा है लोगों को, और आजकल लोग बोलते हैं ये तो नॉर्मल है। जब भी फैटी लिवर ग्रेड 2 पे या ग्रेड 3 पे आता है, तो आपकी जो स्प्लीन है, सबसे ज्यादा आयुर्वेद में बोला जाता है उसको प्रिया वृद्धि, जो कि ब्लड को ज्यादा फ्लड करके रखती है। अगर वही बढ़ जाए तो दिक्कत हो जाती है। लीवर में प्रॉब्लम आई तो आपका पैनक्रियास कैसे काम करेगा? तभी तो लोगों को शुगर की प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो जब भी आपकी बॉडी में एसजीओटी एसजीपीटी फैटी लिवर, या आपके अल्ट्रासाउंड में कहीं ना कहीं गैस्ट्राइटिस आती है, गैस्ट्राइटिस वर्ड को भी लोग नॉर्मल मानते हैं, तो जब आपके गैस्ट्राइटिस मीन इन्फ्लामेशन, जब भी आपकी इश्यूज आता है बॉडी में, लीवर में, हाइपरेसिटी, गैस एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशंस, इन सबको नॉर्मल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही आगे चल के आपके लीवर को डैमेज करता है। यही आगे चल के आपके जो लीवर में गॉल ब्लैडर स्टोन कैसे बनती है, जो स्टोन होती है, क्या होता है आपका कैल्शियम डिपॉजिट हो जा रहा है, क्योंकि उससे पहले क्या हुआ, वहां पे फैट टाइट हो जाता है, वही फैट आगे चल के आपका हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से लीवर में एब्सिस हो जाता है, लीवर बूड हो जाता है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर तक की प्रॉब्लम आ रही है। कई लोग तो सर कहते हैं, जैसे पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में, हम तो अल्कोहल का सेवन नहीं करते, फिर भी हमें फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस था, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर था, उन्होंने इन सब सिम्टम्स को इग्नोर कर दिया और अपना ध्यान नहीं रखा। तो जब ये सब चीजें आती हैं तो आपका लीवर श्रिंक होने लगता है, लीवर फेलियर की हो जाने, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम आती है। तो यही सब जो प्रॉब्लम्स हैं, यही छोटी छोटी प्रॉब्लम ही आगे चलते आपके लीवर को फेल करती है। मैम आप बताइए कि लीवर को ठीक रखने के लिए क्या क्या दिनचर्या होने से वो मतलब ठीक रहता है? देखिए सर, एक तो टाइमिंग बहुत गड़बड़ है। बच्चे आजकल ऐसे संडे का टाइमिंग है, या बच्चे 12-12 बजे उठ रहे हैं, बिना ब्रश के खाना खाए जा रहे हैं। आयुर्वेद में बात की जाती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कोई नहीं उठ पा रहा है, ठीक है आप नहीं उठो, बट नॉर्मल अगर आपकी बॉडी डिमांड करता है कि अगर आपकी बॉडी में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद वात पित्त कफ दोष पे बात होती है, अगर आपकी बॉडी सुबह गर्म पानी मांगती है, अगर आपकी बॉडी में स्टिफनेस है, लग रहा है कि मैं विदाउट ग्लूकोम वाटर के मैं उठ नहीं सकता, वो बॉडी आपकी मांगती है कि मुझे क्या लेना है, पहले तो अपना वो करो, थोड़ा मॉर्निंग में अपना वॉक करो, अपना योगा एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, एकदम से उठे सीधे आप गर्म पानी के ऊपर नहा लिया। नहाने का तरीका भी अलग होता है, आजकल लोग सीधे अपने सिर में डाल रहे हैं, कभी नहीं। आयुर्वेद कहता है कि मोस्टली पहले, क्योंकि सारी इम्यूनिटी की जो जड़ होती है आपका अम्ब्लाइकस होता है, तो आप उसके इर्द गिर्द पानी डालो, उसको स्टिमुलेट करो, फिर दाने नीचे, उसके बाद में आप ऊपर डालो। तो बहुत सारे ऐसे नियम बताए गए आयुर्वेद में, पानी का नियम बताया गया है, खाना खाने के मोस्टली कोशिश करो 1 घंटे बाद पानी पियो। अगर किसी का गला सूखता है, जैसे थायराइड पेशेंट होते हैं, उनका गला सूखता है, तो वो विदाउट पानी का एक बूंद भी या एक स्लिप ले सकते हैं, ताकि उनका जो खाना है वो नीचे इनगल्फ हो जाए अच्छे से। ये तरीका है। खाने के बीच में आयुर्वेद ये भी बताता है कि जो खाने से पहले पानी लेता है, पीता है आधा घंटा पहले, तो वो ना मोटा होता है ना पतला होता है। जो खाने के साथ एकदम से पानी ले रहा है, तो आगे चल के फैटी लिवर या बीमारियों में कन्वर्ट हो रहा है। आयुर्वेद इस पे भी बात करता है कि अगर आपने पतले रहना है या आपने मोटे रहना है, तो पानी का कैसे यूज किया जाए, और पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, स्टैंडिंग गट 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 पानी पी रहे हैं। हाँ। वो सीधे, और मैं एक सी एग्जांपल दूंगी, खाना खाने के इमीडिएटली बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? आपने अगर गैस पे कुछ जलाया है, गर्म किया, कुछ बना रहे, अगर उसमें आप ठंडा पानी डाल लो तो क्या बुझ जाएगा? उसी तरह आयुर्वेद में जो हमारी पाचन अग्नि होती है, जो हम खाना अंदर
लेके जाते हैं, स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में एक अग्नि होती है जिसको हम जो ट्रैग्नी बोलते हैं, उसको जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करती है, पचाती है, वो आग लगाती है ताकि वो खाना पचे। लेकिन आप उसके ऊपर ठंडा पानी पी जा रहे हो तो वो बुझ जाएगी। इसलिए लोगों को पहला खाना तो पचता नहीं, उसके ऊपर डाली जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को आम बात, जिसको आयुर्वेद में बोला जाता है कच्चा आम, मीन्स कि जो आपका भोजन है अनपचा, अनडाइजेस्टेड फूड अंदर रहता है, जो कि आगे चल के टॉक्सिन में कन्वर्ट होता है। वही टॉक्सिन आगे चल के आपको डायबिटीज, उसके बाद आपको अर्थराइटिस, आपने गठिया वाई एक नाम सुना हो, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम गठिया वाई की उन पेशेंट को आती है जिनका डाइजेस्टिव इश्यू ज्यादा रहता है, जिनको गैस एसिडिटी का इश्यू रहता है, उनका ब्लड सड़ने लगता है। आपने देखा होगा कि जो अर्थराइटिस के पेशेंट को पेन बहुत रहता है, जब तक उनका टॉक्सिन या स्टमक क्लियर नहीं होएगा उनको ये प्रॉब्लम क्योर ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए अपने लीवर को हेल्दी स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका लीवर गया, जैसे कहते हैं कि दन गया तो कोई बात नहीं, उसी तरह अगर आपके लीवर में दिक्कत आई सर, तो आपका हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन सब क्या। तो एक लीवर, इसलिए लीवर को सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोला गया है, क्योंकि लीवर ही आपका ब्लड की प्यूरिफिकेशन करता है, लीवर ही आपके जो है आपके बॉडी को हेल्दी रखता है। अगर आपको अनडाइजेशन का इशू रहता है, अगर आपके इससे बात करो आप इरिटेट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है मुझे फ्रेश होने जाना है, मुझे इरिटेशन हो रही है, मैं बात नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में लेजीनेस रह रहा है, क्योंकि आपको खाना ही नहीं पच रहा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि जैन धर्म आपने सुना होगा कि वो सूर्योदय के बाद खाना नहीं खाते, वो प्रॉपर आयुर्वेद को फॉलो करते हैं सर। आफ्टर सूर्य 6:30 के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना खाते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग 2 टाइम खाना खाते हैं, अगर सर लाइफ स्टाइल की अगर बात की जाए, आजकल सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, पहला खाना खाया उसने अपना एनर्जी लगाई, वो हो गया। तो आप अगर 2 टाइम खाना खा रहे हैं, कम से कम 2 टाइम खाना खाना चाहिए, तभी तो आप अपना फ्रूट सैलड डाइट ये सब ले सकते हो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि फाइबर ले नहीं रहे हैं, फ्रूट सैलड जा नहीं रहा है बॉडी में, मोटा अनाज ही नहीं जा रहा है। बस भूख लगी फटाफट जंक फूड ले लिया, फटाफट कॉफी ले ली, फटाफट चाय ले ली, तो नुकसानदायक है सर। पेशेंट को क्या होता है कि ऑलरेडी फैटी लीवर है, नॉन-वेज ले रहे हैं, तो ये सब नहीं लेना, इसको अवॉइड करना है। मैम, जंक फूड लीवर को किस तरफ, उसको लीवर के लिए खराब है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म आप बताएंगे क्या? सर देखिए, आप कोई भी चीज बाहर की खा रहे हैं, आपको तो नहीं पता वो किस ऑयल में बनी है, क्या पता वो एक ही ऑयल को 3 से 4 बार यूज किया हो, किस कढ़ाई में बनी है, किस बर्तन में बने हैं, और जो आपको देख क्या वो कितने टाइम से प्रिजर्व कर रखा है। लेकिन आप जो घर पे बना रहे हो, फ्रेश बना रहे हो, और उसमें क्या डाला है किसी को क्या पता, क्या पता किस सफाई से बना कि नहीं पता, कोई पता नहीं है। फाइबर्स तो है ही नहीं उसके अंदर, क्या पता कितनी कैलोरीज क्या 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 उसके अंदर है, तो नुकसान करेगा। नॉन वेज जो लोग लेते हैं उनको ऑलरेडी फैटी लिवर ये सब की प्रॉब्लम रहती है। अगर नॉर्मल खाना पचने में 4 से 5 घंटे में कम से कम की बात कर रही हूँ, तो नॉन वेज बहुत ही हैवी होता है सर। और आयुर्वेद के हिसाब से तो नॉन वेज आदमी के लिए है ही नहीं खाना चाहिए सर, बिल्कुल नॉन वेज तो नहीं खाना चाहिए। बाकी जो खाए वो उनकी है, लेकिन एक आयुर्वेद बोलता है कि नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। क्योंकि सर आपकी बॉडी में बात करूँ, आपकी बॉडी में ऑलरेडी दिक्कत है। जब आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल चीज है उसी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो नॉन वेज खाना तो बहुत हैवी चीज हो जाएगी। और अपनी डेली रूटीन में आप कच्ची हल्दी, आमा हल्दी होती है, उसका पानी लीजिए, एक टाइम अदरक वाला पानी लीजिए, आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगेगा, आपकी बॉडी में प्यूरिफाइड ब्लड जाएगा, आपका ब्लड सप्लाई जब अच्छे से होगा, आपकी बॉडी में जो भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो नहीं रहेगा। जब आपका पेट अच्छे से क्लियर होने लगेगा, आपकी बीमारी अपने आप ठीक होने लगेंगी। सारी बीमारी की जो जड़ है आयुर्वेद मानता है वो आपका पेट है, मीन्स आपकी नाभि है। जब बेबी होता है तो वो अपनी माँ की नाभि से ही कनेक्ट होता है सर। तो आपने देखा होगा कि आजकल वही जो बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो आज के जमाने में संभाल के रखी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो सोचो सर, अगर वो संभाल के, इवन की डॉक्टर्स भी बोलते हैं इसके लिए संभाल के रखी जाती है। सोचो कि अगर हम इसको संभाल के नहीं रखेंगे तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो इसलिए आयुर्वेद कहता है कि आप टाइम से उठें, टाइम से सोएं, टेंशन फ्री रहें। आयुर्वेद ये भी कहता है कि अगर आप गुस्से में खाना खा रहे हो तो आपको लगेगा नहीं। जब भी खाना खाएं शांत होके,
खुशी से खाना खाएं। आजकल क्या हो रहा है, चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, मोबाइल पता ही नहीं क्या खाई जा रहे हैं। हाँ। एक साइड मोबाइल चल रहा है, क्योंकि वो आप उस तरीके से आप जैसा कहते हैं जैसे खाओगे वैसे आपका माइंड होएगा। आप खुशी से खाओगे तो वो आपको जल्दी डाइजेस्ट होएगा। यूनिक ग्रंथ है आयुर्वेद। आयुर्वेद बहुत सारी चीजों पे बात करता है, इसीलिए अगर आप जिंदगी में सही सलामत रहना चाहते हैं, अपने आपको हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आयुर्वेद के रूल्स के अकॉर्डिंग चलिए। नॉर्मल आयुर्वेद में 2 मेडिसिन ऐसी बताई गई हैं। आजकल के ज़माने में लीवर की वजह से फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम्स आ रही है, इरेगुलर पीरियड्स का इश्यूज आ रहा है। और क्या बोलते हैं, आयुर्वेद इस पर बात करता है कि अगर आपकी बॉडी में एबनॉर्मल ब्लड फैट लेवल ज़्यादा है, बॉडी में ज़्यादा चर्बी है या फैट ज़्यादा रहेगी, तो आपको इश्यूज आ रहे हैं, थायराइड का इश्यूज हो रहा है। तो सारा कनेक्टेड जो है आपके पेट से ही है। पेट साफ नहीं हो रहा, हार्मोन इम्बैलेंसिंग हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हमारा ये सब डिस्टर्ब है सर आजकल। हाँ। मैम, आपने पीसीओडी की बात किया, तो आजकल बहुत सारे लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है, तो इससे बचने के लिए क्या क्या करना है और क्या ट्रीटमेंट है इसका? और सर आयुर्वेद तो हमेशा दोषा पे बात करता है। मैं एक चीज क्लियर करना चाह रही हूँ कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद जो कफ दोष होता है उसका जो स्थान होता है, वो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद कफ जो होता है आपके स्टर्नम से ऊपर का ये कफ है। आपने देखा होगा कि जिन भी पेशेंट्स को सिर दर्द, माइग्रेन का इशू, नेजल ब्लोइंग, ब्रोंकियल अस्थमा या रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, वो ऊपर के होते हैं क्योंकि वो कफ प्रधान होते हैं। पित्त में मीन्स स्टर्नम से लेकर अम्ब्लाइकस तक जितने भी लीवर के डिजीज आते हैं, जिसमें एसिडिटी, हाइपरसिटी, लीवर एब्सिस, लीवर सिरोसिस, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सब जो प्रॉब्लम्स आती है ये सारी लीवर के रिलेटेड वो पित्त होती है। बिलो द अम्ब्लाइकस वो होती है वात प्रधान, मीन्स घुटनों की इश्यूज, शैटिंग नर्व का इशू, पीसीओडी इश्यूज, या किसी को बेबी नहीं हो रहा है, तो सारा ये जब इकट्ठा हो जाता है, तीनों दोषा बिगड़ जाते हैं तो इश्यूज आते हैं। पीसीओडी में सर आजकल वो मैं वही बोलना चाहूंगी, हार्मोन इम्बैलेंसिंग है, पीरियड्स इरेगुलर इसलिए है क्योंकि डाइट का बहुत बड़ा एक रोल है, और लोगों की लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, टेंशन स्ट्रेस में वर्क कर रहे हैं, किन्हीं के डिप्रेशन भी बहुत इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपका हार्मोन्स इम्बैलेंसिंग है, खुश नहीं रह रहे लोग। आजकल मॉर्निंग की धूप ही नहीं सेक पा रहे हैं। मॉर्निंग में विटामिन डी लेना जरूरी है सब कहते हैं, लेकिन एक सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है जो कि हमें धूप से मिलता है। विटामिन डी तो मिलता है जो एक हैप्पी हार्मोन है, वो हमें खुश रखता है, लेकिन वो आजकल आज के जमाने में कोई भी खुश नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं बात करने का सर। और जॉब भी ऐसा है कि ऑफिस में गया और शाम को निकला, उसमें क्या है ना सर, वो लाइफ में इतना आगे बढ़ गया, उसके अपनी बॉडी इश्यूज आ रहे हैं। अब पेशेंट्स में जैसे फीमेल पेशेंट है, पीसीओडी में पीरियड्स इरेगुलर आ रहे हैं, या उसकी वजह से जब वो उसको इग्नोर कर रही हैं या क्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो फिर उनको इनफर्टिलिटी का इश्यूज आ रहा है, एज वेक्टर हो रहे हैं। डाइट और लाइफस्टाइल में बहुत एक इश्यूज है जिसकी वजह से पीसीओडी का इश्यूज ज्यादा आ रहा है। आजकल की जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 15 साल की जो लड़कियां हैं, 16 साल की, उन पीसीओडी बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि हम अपनी डाइट के साथ वो कर रहे हैं, अपने लाइफस्टाइल से खिलवाड़ करिए। आप अपना योगा करिए, मेडिटेशन करिए, मंडूक आसन के अलावा जो भी ये जो फीमेल पेशेंट है अपना बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें, अपना डेली रूटीन में पानी की मात्रा सही रखें, फाइबर डाइट लें, अपने आप को खुश रखें, अपने पीसीओडी का इश्यूज ठीक हो जाएगा। खुश रहना चाहिए। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप शास्त्र के अगर हिसाब से चलेंगे, प्रकृति के नियम से हिसाब से चलेंगे तो आपका बीमार आएगा ही नहीं। तो मेन बात यही है, अगर बीमारी हो गया तो आप बहुत सारे ऑप्शन है, आयुर्वेद है, योगा है, तो आप उनसे संपर्क कीजिए और आप स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।